हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारी जो है वो लेक्चर सीरीज़ चल रही है। एक हमारी सीरीज़ जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ देख रहे हैं और बेसिक चीज़ों को जो है वो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। एक सीरीज़ जो हमारी है वो कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोज़ हैं जितनी भी हमारी वो चल रही है। हमने जो है वो पॉलिटी के लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं, कुछ आपके इन्वायरमेंट के एक लेक्चर अपलोड किया था। ज्योग्राफी का पहले हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हैं, ये ज्योग्राफी का जो है वो सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने उसमें जो है वो आपके जो फैक्ट्स हैं, हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, नेबरिंग स्टेट्स हैं, है ना, कंट्रीज़ जो नेबरिंग है, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं, इंडिया का लैंड मास कितना है, ठीक है, टेरिटोरियल एरिया कितना है इंडिया का। तो वो सारी चीज़ें हमने जो है वो देख ली थी। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हुई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। इसमें हम अब क्या करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम इंडियन रॉक सिस्टम देखेंगे। अब इस रॉक सिस्टम में जो है वो होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि पहले जो है वो वर्ल्ड क्या होता था, एक सिंपल एक लैंड मास होता था। विद टाइम ये लैंड मास ब्रेक हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो है वो फॉर्म हुए। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये लैंड मास आखिर आया कहाँ से, है ना। ये लैंड मास कहाँ से आया। जो प्रेजेंट हम इंडिया देखते हैं, इंडिया तो प्रेजेंट ऐसे नहीं था। इंडिया तो जो है वो आपका इंडियन ओशन है, उसके बिल्कुल एक साइड पे एक छोटा सा आइलैंड था। तो जो मूव करता 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 जो है वो आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ जो है वो टकराया, फिर वहाँ से जो है वो हिमालयस बने और यहाँ पे जो है वो इंडिया फॉर्म हो गया। तो इंडिया बेसिकली एक पेनिनसुलर बॉडी है, ठीक है। पेनिनसुलर बॉडी क्या होती है कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा लैंड मास जो एक मेन लैंड के साथ जो है वो अटैच हो और उसके तीन साइड पे जो है वो क्या हो, वाटर हो, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो लैंड मास है, ये जो रॉक सिस्टम है, ये रॉक कैसे बनी, ये कौन से पीरियड में ये रॉक बनी है ना। तो हमने ये बेसिक चीज़ देखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मेजर इवेंट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, रॉक सिस्टम की स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल इवेंट्स कहते हैं। कि जियोलॉजिकल इवेंट्स, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में जो हम रॉक्स की स्टडी करते हैं ना, तो सबको हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जिसमें ओरिजिन देखते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेनिनसुलर इंडिया था। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात की जाए, जो इंडिया था, इंडिया है जो, वो किस लैंड मास का पार्ट था। तो जो आपका ओल्डेस्ट लैंड मास था, जो ओल्ड लैंड मास था, ओल्ड लैंड मास कौन सा, जो आपका गोंडवाना, जो आपका गोंडवाना लैंड मास है, उसको इंडिया जो है वो उसका पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जो हिमालय जो फॉर्म हुए थे वो कब हुए थे, वो टर्शरी पीरियड में हुए थे, ठीक है। ये मैं टर्शरी पीरियड आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पीरियड थे आपके, ठीक है। अच्छा, टर्शरी पीरियड में आपकी क्या हुए, हमारे हमारे जो है वो हिमालयस फॉर्म हुए, ठीक है। जो हमारा इंडो गेंटेटिक जो प्लेन है ना, ये कब फॉर्म हुई है आपका, जो है वो पेलिस्टोन पेलिस्टोन्स पीरियड जो था तब फॉर्म हुआ था। जो आपका पेलिस्टोसीन पीरियड था ना, तब ये जो आपके क्या थे, इंडो गेंगेटिक प्लेन फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो ये चीज़ देख रहे हैं जो हाईलाइट मैंने की हुई है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वो पूछेगा कि भाई कौन से पीरियड में जो है वो आपका जियोलॉजिकल इवेंट था जिसमें आपका जो है वो इंडो गेंगेटिक प्लेन जो है वो फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है वो ये जो आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स है, प्लेन कैसे फॉर्म हो, जो सेडिमेंट्स वगैरह आपके आए माउंटेन से, है ना, जो रिवर्स के साथ बह के आए, उन्होंने जो है वो गंगा प्लेन्स को जो है वो फॉर्म किया, ठीक है। जिसको हम जो है वो खादर और बांकर भी बोलते हैं। अरे वो अलग टॉपिक है, क्योंकि वो आपका सॉइल में आता है वो चीज़, ठीक है, उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम इंडियन रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जो सबसे पुराना
जो ओल्डेस्ट पीरियड आता है रॉक सिस्टम का, उसको हम कहते हैं आर्कियन पीरियड, ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक पीरियड है ये आपका प्री कैम्ब्रियन इरा से भी पहले का पीरियड है, ठीक है। यानी कि आपका 4 बिलियन ईयर से भी पुराना पीरियड है। दूसरा पीरियड आपका आता है कौन सा, आपका पुराना रॉक, ठीक है। तो पुराना रॉक सिस्टम जो है वो आपका आपका 400 to 600 मिलियन, याद रखिएगा मिलियन और बिलियन में डिफरेंस होता है, बिलियन बड़ा होता है, बिलियन जो है वो बड़ा होता है मिलियन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुराना रॉक सिस्टम जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है। थर्ड अगर हम रॉक सिस्टम देखेंगे अपना, तो वो कौन सा होता है, द्रविडियन रॉक सिस्टम, ठीक है। तो ये पेलोजोइक ईरा में जो फॉर्म हुआ था ये, ठीक है। तो ये आपका 600 से 300 मिलियन ईयर पुराना रॉक सिस्टम है। उसके बाद जो यंगेस्ट रॉक सिस्टम आता है वो कौन सा है, वो आपका आर्यन रॉक सिस्टम है, ठीक है। ये जो आपका अपर कार्बी कार्बन फेरो, ठीक है। तो ये रिसेंट में अभी जो आपका लैंड मास, जो सबसे नया नया लैंड मास आपको फॉर्म हुई वो है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना आपका रॉक सिस्टम का, ये आपका टॉपिक जो है वो एक स्टैटिक टॉपिक है, इतना डायनामिक टॉपिक नहीं है। इससे क्वेश्चन जो है आपको इतने ज़्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते, बट स्टिल हम कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ेंगे नहीं, हम हर एक चीज़ को करेंगे, क्योंकि ये आपका ऐसा टॉपिक है, ये आपका रियली चांस है कि आपको 10% चांस है कि ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो रियल एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो इसीलिए इसको हम जो है वो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम मेन मेन चीज़ें देख लेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है रियल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो रियल एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन फॉर्म होगा हम उसी हिसाब से देखेंगे, और थोड़ी सी डिटेल है और मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि क्या क्या आपको जो है वो बेसिक में पढ़ना है, ठीक है। जैसे अब हमने देखा जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम था, तो आर्कियन रॉक सिस्टम में के अंदर भी 2 रॉक सिस्टम आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक जो है वो आर्कियन जेनेसिस और सेकिस्ट, ठीक है। तो जेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया, जो मिनरल कंपोजिशन है, ठीक है। इसमें जो क्या है कि इसमें जो मिनरल कंपोजिशन है ना वो वेरी करती है। वेरी कहाँ से, ग्रेनाइट और ग्रेनाइट टू गेब्रो, मतलब कि वो एक सी मिनरल कंपोजिशन नहीं है उसमें। उसमें जितने भी रॉक्स आएंगे ना उसमें अलग अलग तरह के आपको जो है वो मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सेचिस्ट में क्या है कि ये मोर क्रिस्टलाइन है, ठीक है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमें माइका देखने को मिलता है, टाक देखने को मिलता है ना। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो आर्कियन है उसमें 2 सब पार्ट्स होते हैं, एक आर्कियन जेनेसिस एंड सेचाइट्स, और दूसरा जो है वो धारवार सिस्टम। अगर आपको पूछेगा कि जो धारवार सिस्टम है वो किस रॉक सिस्टम के अंदर आता है, तो आप क्या वहाँ पे मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे वहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम के आता है, ठीक है। बाकी आपको ये तो वो आर्कियन वाला तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि आर्कियन अगर पूछ लिया तो ये तो सीधा सीधा आर्कियन से ही मैच कर रहा है। वो आपको सीधा पूछेगा कि भाई जो धारवार सिस्टम है ना, रॉक सिस्टम है, तो वो किस रॉक सिस्टम के अंदर आता है, तो वो आपका आर्कियन रॉक सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। अच्छा, अब हमने देखा कि जो आपका पुराना रॉक सिस्टम है, ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम, तो ये आपका कब हुआ था, ये आपका 600 साल, 600 मिलियन ईयर्स पुराना है, 1400 से लेके 600 मिलियन ईयर पुराना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है वो 2 सिस्टम आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक जो आपका विंध्या सिस्टम, दूसरा आपका जो है वो कडप्पा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा कि भाई जो कडप्पा सिस्टम है और विंध्या सिस्टम है ये कौन से मतलब कि इसमें रॉक सिस्टम के अंदर आते हैं। तो सिंपल आप क्या देखेंगे वहाँ पे, पुराना। यहाँ तो आपको ये चारों के नाम दे देगा, ठीक है, और उसको बोलेगा मैच द फॉलोइंग करो, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ो चीज़ें, टू द पॉइंट पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया पुराना रॉक सिस्टम के अंदर 2 आते हैं, कौन कौन से, कडप्पा सिस्टम और विंध्या सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है ना, द्रविडियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम की एक चीज़ आप ये नोट कर लीजिए, जो आप देखते हैं ना यहाँ पे आपका जो कोल है, कोल, ठीक है। तो ये कोल फॉर्मेशन जो था वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, आपकी कार्बन कार्बन नहीं फॉरेस्ट जो आपका
रीज था, ठीक है। इसी एज में जो आपका कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो वो हाईलाइट कर लीजिए आप अपने नोट्स में, ठीक है। और इसमें जो द्रविडियन सिस्टम है जो, वो काफ़ी और सिस्टम भी आते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो आपका सिर्फ कार्बन फेरस रॉक ही है। तो पूछेगा आपको कि भाई कार्बन फेरस रॉक जो है वो कौन से सिस्टम में आती है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, द्रविडियन रॉक सिस्टम में आती है, ठीक है। और द्रविडियन रॉक सिस्टम जो है वो कब फॉर्म हुआ था आपका, पेलोजोइक ईरा में, ठीक है। अच्छा, अब आपको पूछेगा कि भाई जो आर्यन रॉक सिस्टम है, आर्यन रॉक सिस्टम में जो है वो कौन कौन से जो है वो, अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि भाई हमने तो यहाँ पे देख लिया कि ये भी जो है वो आपका क्या है, कार्बन फेरस रॉक सिस्टम है, ठीक है। और अब सर कह रहे हैं कि आप तो ये जो आर्यन रॉक सिस्टम है ये भी तो जो क्या है आपका कार्बन है, कार्बन फेरस है, ठीक है। बट ये अपर कार्बन फेरस है, ठीक है। कार्बन फेरस के भी दो पार्ट थे, एक लोअर कार्बन फेरस जो पुराना वाला, और एक अपर कार्बन फेरस, ठीक है। तो जो लोअर कार्बन फेरस है वो किस में आएगा, द्रविडियन में आएगा। तो जो अपर कार्बन फेरस है वो किस में आएगा, वो आपका आर्यन रॉक सिस्टम में आएगा, ठीक है। जब हम रॉक सिस्टम को पढ़ते हैं ना, तो हम रॉक सिस्टम को क्या करते हैं, हम उसको वर्टिकली पढ़ते हैं, वर्टिकली ऐसे वर्टिकली पढ़ते हैं, ऊपर से लेके नीचे, ठीक है। उसको हम हॉरिजॉन्टली नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था आपको, अच्छा रॉक सिस्टम के बारे में। तो रॉक सिस्टम में आप देखो यहाँ पे, रॉक सिस्टम में आपको, आर्यन रॉक सिस्टम में ना आपको ना चार सब पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, एक तो गोंडवाना सिस्टम मिलेगा देखने को आपको, एक तो आपको जुरासिक सिस्टम मिलेगा, डेक्कन ट्रैप मिलेगा, और आपका टर्शरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो गोंडवाना सिस्टम है ना, गोंडवाना सिस्टम में जो यहाँ पे भी हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें कोल देखने को मिलता है जो काफ़ी यंग कोल है, जो अभी हम इंडिया में देखते हैं, ठीक है। जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसमें जो है वो जो कार्बन कंटेंट है बहुत कम है, उसमें मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, जुरासिक सिस्टम जो है वो, ये आपको मेनली आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये आपको जो राजस्थान और कच्छ वाला रीजन है ना, राजस्थान और कच्छ वाला रीजन है, ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ फालतू चीज़ें जो है वो आपको नहीं बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको ओवर बर्डन नहीं करना चाहता यहाँ पे आपको फैक्ट्स दिखा के, ठीक है। तो वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, डेक्कन ट्रैप में अगर हम देखें तो डेक्कन ट्रैप में आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, वो आपकी इसी रॉक की जो वेदरिंग हुई थी ना, वेदरिंग क्या होती है, रॉक टूटना, रॉक टूट के उसकी मिट्टी बनना, तो उसको हम कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। तो जो डेक्कन ट्रैप है ना, डेक्कन ट्रैप की जो रॉक का सिस्टम, जो सारी इसकी रॉक को जो है वो इरोड होके जो मिट्टी बनी, जो रॉक सिस्टम बना, उसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप में जो है वो आपकी जो ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, ठीक है, जिसको हम जो है वो रिगर भी कहते हैं, रग्गर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो आपके टर्शरी सिस्टम है ना, टर्शरी सिस्टम है, यहाँ पे आपके क्या हुए थे, ये मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल फॉर्म हुई, ठीक है। और टर्शरी सिस्टम में आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपके जो है वो हिमालयास फॉर्म हुए थे, ठीक है, हिमालयास। जब भी आपको ऑप्शन में दिखा कि भाई कौन से इरा में या कौन से रीजन में जो है वो कितने, कौन से जो आपका जो रीजन था जिसमें आपके हिमालय जो फॉर्म हुए थे, कौन से जियोलॉजिकल इवेंट में, तो आप क्या देखेंगे वहाँ पे, टर्शरी सिस्टम, ठीक है। तो टर्शरी सिस्टम जो आपका मिनिमम मिनिमम से मिनिमम जो है आपका 7 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। बस इतनी चीज़ याद रख लीजिए, मतलब 60 से 7 मिलियन ईयर्स जो है वो पुराना है ये, इतनी सी चीज़ याद रख लीजिए जो बेसिक बताया है, बस इतना ही आपको जो है वो रियल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, सिर्फ 10% चांसेस को यहाँ से क्वेश्चन आने के, ठीक है। बाकी आप ये टॉपिक तो आप कहीं देखेंगे भी नहीं कि ये टॉपिक आपको कोई कोई करवाएगा, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आता जो कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना टू द पॉइंट रखिए चीज़ें। बाकी इस पे जो एमसीक्यूज़ होंगे, हालांकि यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ इतने खास बनते नहीं हैं, तो फिर भी इसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको करवा दूँगा जो आपकी एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।